ओह, पकड़ लिया। अच्छा। आहा। दादा, दादा, दादा। हाँ दादा, मुझे नीचे उतारो, मैं खुद चल सकता हूँ। दादा, मैं चल सकता हूँ, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। मुझे नीचे उतारो। मोती मोती, मुझे बचाओ मोती। अरे अरे। लीमा लीमा, मैं तुम्हारे लिए झाड़ू लगा दूंगी। लीमा लीमा। रानी। ओह। कल रात कहाँ थी? कल रात हमारी क्लास मीटिंग थी। थोड़ी शराबी थी। सपाटी के घर सो गई थी। मैं वादा करती हूँ, भविष्य में कभी रात को बाहर नहीं रहूंगी। दादा, तुम गुस्सा मत करो, ठीक है ना? यह क्या है? मच्छर ने काट लिया। मच्छर? सिरी, तुम्हारी हिम्मत मुझसे झूठ बोलने की। बताओ, वह आदमी कौन है? कौन सा आदमी? अभी तक नहीं बताया। मैं नहीं बताऊंगी। दादा, मैं 20 साल की हो गई हूँ। मेरी अपनी निजता है और दूसरों के साथ प्यार करने का अधिकार भी। तुम्हारी हिम्मत। इस महीने तुम घर पर अच्छे से सोचो। जब तक वह आदमी नहीं बताओगी, तब तक बाहर नहीं निकलोगी। क्यों? फोन पर क्या बात है? दादा, गलती हो गई। मैंने कुछ गलत समझ लिया उस रात। वो औरत मैंने तुम्हारे लिए नहीं भेजी थी, मैंने तुम्हारे लिए भेजी थी। वो औरत रास्ते में ट्रैफिक में फंस गई, नहीं आ सकी। मेरे ख्याल से वो औरत वही थी जिसने तुम्हें ड्रग दिया। उसका इरादा तुम्हारे ऊपर चढ़ने का था। पूरे शहर में तलाश, 3 दिनों में उस औरत को ढूंढो, खत्म कर दो और पता लगाओ कल रात रानी के साथ कौन आदमी था। उसे ढूंढो और उसकी टांग तोड़ दो। मेरे पास ले आओ, समझ गए? दादा की लंबाई 188, लेकिन तेज गति वाली गतिविधियों के लिए जगह बस इतनी ही। अरे मान लो दोनों इस पोजीशन में हैं। ये पोजीशन, मान लो दोनों इस पोजीशन में हैं, तो ये औरत जरूर छोटी और पतली होगी, कद 165 के आसपास, वजन 90 से कम। तो क्या वह मिस सू? अरे मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूं इतना बड़ा विचार। हाय, ये खराब होटल, सीसीटीवी भी खराब है। इतनी भीड़ में मैं कहां एक आदमी और एक औरत ढूंढूं? अब तो और बुरा हुआ। दूजे बाबू को देना था तोहफा, वो भी नहीं मिला। बेवजह एक आदमी के साथ सो गई।
कब उस आदमी का नाम लूंगी? कब फिर से बाहर आऊंगी? वह गंदा आदमी कहीं वही तो नहीं जिसने मुझे जहर दिया था? इंतजाम किया है। नहीं, मुझे जल्दी से बाहर निकलना होगा। मुझे पहले उस आदमी को ढूंढना होगा। कौन सा आदमी? अरे कोई नहीं। मैं गंभीरता से सोच रहा हूं। अरे तुम गुस्सा नहीं हो? दूजी मौसी, गुस्सा मत होना, मैं गलत थी। मुझे आपसे बहस नहीं करनी चाहिए थी। कृपया मुझे कमरे में बंद न करें, ठीक है? यही मेरे दिल की सच्ची भावना है। चिकनी चुपड़ी बातें। बाहर आकर खाना खाओ। तो दूजे बाबू, आप मुझे माफ कर देंगे? दूजे बाबू, मुझे उठाओ। अरे दूजे बाबू, आप गुस्सा नहीं होना। दूजे बाबू, इस बार तुम्हें अस्थायी रूप से माफ करता हूं, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने चुपके से बॉयफ्रेंड बनाया है तो क्या होगा? तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। सुना तुमने? सुना, दूजे बाबू को यह बात बहुत अहमियत देते हैं। मुझे जल्दी से उस आदमी को ढूंढना होगा, उसे गायब करना होगा। तीसरे राजकुमार। आज तुम्हें बुलाया है एक इनाम की घोषणा करने के लिए। पूरे नेटवर्क पर घोषणा, इनाम 5,000,000,000। 3 दिनों के भीतर इस आदमी को ढूंढना होगा। दूसरे मालिक, उस रात की औरत के बारे में कोई सुराग मिला है? क्या सुराग? मैंने डार्क वेब पर तीसरे राजकुमार द्वारा जारी इनाम का ऐलान देखा। एक आदमी की तलाश में है। उसने जो तस्वीर जारी की है वो आपको दिखाऊं? क्या ये आप जैसा नहीं दिखता? और इस आदमी के पेट की मांसपेशियों पर एक लाल रंग का जन्म चिन्ह भी है। तीसरा राजकुमार। हाँ, आदमी? नहीं नहीं, ये कोई आदमी नहीं, औरत है। इनाम के ऐलान पर दिए गए संपर्क नंबर से इस तीसरे राजकुमार से संपर्क करें। मैं देखना चाहता हूं तुम दोस्त हो या दुश्मन। तीसरे राजकुमार, वो आदमी क्लब ढूंढ चुका है। उसे ऊपर आने दें। पता नहीं वह आदमी कैसा दिखता है। क्या यही जगह है? हाँ दूसरे मालिक, तीसरा राजकुमार अभी 306 के कमरे में आपका इंतजार कर रहा है और उसने कहा है कि आप अकेले उससे मिलने जाएं। यहीं इंतजार करें। अगर वह आदमी दिखाई दे तो। अगर सिर्फ पैसे की बात करे तो ठीक है, लेकिन अगर धमकी देने की हिम्मत करे। आ गया।
यह कैसे दूसरा मालिक हो सकता है? उस रात वह आदमी दूसरा मालिक था। यह मास्क। हाँ, शुक्र है यह मास्क नया बना हुआ है। दूसरे मालिक ने पहले नहीं देखा वरना। क्या वह सच में दूसरा मालिक था? यह कैसे संभव है? मैं उसका सामना कैसे करूंगी? मैं डर गई थी। क्या उस रात वह सच में दूसरा मालिक था? अभी पक्का नहीं कह सकते। शायद दूसरा मालिक संयोग से यहां आया हो, लेकिन यह बहुत बड़ा संयोग होगा। क्या मैं सच में दूसरे मालिक के साथ सोई थी? नहीं। मुझे पक्का करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। दूसरे मालिक के स्टडी रूम की लाइट अभी भी जल रही है। मैं थोड़ी देर वहां बैठूंगी। अरे सुनो, सुना है दूसरे मालिक आज रात यहाँ एक औरत ढूंढ रहे हैं। सच्चा है? जिसके लिए दूसरा मालिक रात भर ढूंढे, क्या सुश्री ही नहीं हो सकती? नहीं, दूसरे मालिक के मुताबिक तो सुश्री। इस औरत को ढूंढो, वह शादी करने वाला है। मैं दादा को टियानमा क्लब ले गया था, बस किसी को ढूंढने के लिए। क्या वह सच में वह आदमी है? और वह शादी भी करने वाला है? नहीं, मुझे खुद पता लगाना होगा। तुम कौन हो? तुम वही हो न जिससे शिंगजियान ने गोद लिया था? मैंने शिंगजियान से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक क्यों आई हो? मैं पूछ रही हूँ, तुम कौन हो? चूंकि तुम जानना चाहती हो, तो मैं बता देती हूँ। गुस्सा मत होना। मैं शिंगजियान की मंगेतर हूँ। आज ही विदेश से लौटी हूँ। मंगेतर? क्या दादा जिससे शादी करने वाले हैं वह यही है? शिंगजियान नहा रहे हैं। तुम यह टाई उन्हें दे दो। तुम अभी छोटी हो, झिझकने की जरूरत नहीं। हंसो मत। दादा सच में नहा रहे हैं। मुझे याद है, उस रात उस आदमी के पेट पर एक निशान था। कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। मैं पर्दे के पीछे छुपी हूँ, दादा के कपड़े पहनने का इंतजार कर रही हूँ।
तब मैं देख पाऊंगी क्या उनके पेट पर निशान है। कितना मोटा सीना। अरे नहीं, मकसद भूलना नहीं है। उस जगह को छोड़कर मुख्य बात देखो। तुम निशान हो। अरे, कपड़े कैसे पहन लिए? मैंने तो ठीक से देखा भी नहीं। रान रान। दादा सच में उस रात का आदमी है। यह लड़की रात को सोती नहीं। मेरे पर्दे के पीछे छुपी क्या कर रही है? मैं बस एक बात की पुष्टि करने आई थी। क्या बात? अगर दादा को बताऊंगी। उस रात जिस औरत के साथ वह थे, वह मैं थी। उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? दादा, मैंने सुना है आप एक औरत को ढूंढ रहे हैं। वह उस औरत का जिक्र मत करो। वह अच्छी नहीं है। क्या दादा मुझसे इतनी नफरत करते हैं? मेरी आवाज। क्या मैंने रान रान को डरा दिया? रान रान, तुम अभी छोटी हो। तुम इन बातों में मत पड़ो। पता है। अच्छी बच्ची, मुझे बाहर जाना है। तुम जल्दी सो जाओ। दूसरे मालिक, क्या आप अपनी मंगेतर को ढूंढने जा रहे हैं? तुम्हें कैसे पता? मैंने उसे देखा था। उसने मुझे वह तुम्हारे लिए लाने को कहा। उसने यह भी कहा कि मैं छोटी हूं। कहाँ छोटी हूं? अजीब बातें करता है, मुझे पसंद नहीं। ठीक है, मैं जानता हूं। पहले अपने कमरे में जाकर अच्छे से सो जाओ। कल सुबह तुम्हें स्कूल भी जाना है। आह नहीं, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। मैं 8 बार स्कूल बदल चुकी हूँ। स्कूल में जेल जैसा लगता है। यह नहीं कर सकते, वह नहीं कर सकते। स्कूल देखकर मेरा सिर चकराने लगता है। स्कूल नहीं जाना चलने वाला नहीं। ऐसा करते हैं। अगर तुम नए स्कूल में 1 साल तक रह सको तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा, ठीक है? सच में कुछ भी? हाँ। करार। मुहर। लगता है मेरा तोहफा तुम्हें मिल गया। सोचा नहीं था कि तुमने जिस छोटी लड़की को गोद लिया था वह इतनी बड़ी हो गई होगी। वह दूसरे साल में है ना? क्या कोई बॉयफ्रेंड बना लिया है? रान रान की बातों में तुम्हारी कोई दखल नहीं, बहन। आगे से ऐसी छोटी छोटी चालें रान रान पर आजमाना। और रात को मेरे घर मत आना। वापस जाओ।
भगवान करे। छोटी रानी इस बार नए स्कूल में 1 साल पूरा कर ले। इंस्पेक्टर वांग बस मिस्सू को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। इतना तनाव क्यों? तुम नए हो, समझ नहीं पाओगे। वो हमारी छोटी रानी है। हमारी छोटी रानी को लोग उपनाम देते हैं छोटी गुड़िया। पिछले सेमेस्टर में प्रिंसिपल को मारा। अरे बाप रे, अरे दर्द हो रहा है। अरे तुम्हें छूने नहीं दूंगी क्या? छू लो। अगले सेमेस्टर में उसने सुरक्षा शुल्क वसूलना शुरू कर दिया। सुरक्षा शुल्क निकालो। आगे से मार खाओ तो जवाब देना सीखो। बिल्कुल बेलगाम, अकेले चलने वाली। मिस सू ऐसी है। दूसरे मालिक कुछ नहीं कहते। क्या दूसरे मालिक? हाँ, दूसरे मालिक की नजरों में मिस सू कोई शैतान नहीं है। वो तो प्यारी सी मासूम लड़की है। क्या मैं प्यारी नहीं? प्यारी हूं ना? मैं अच्छी हूं ना? आओ छोटी रानी, कार में बैठो। छोटी रानी पहुंच गया, पहुंच गया। ठीक है। भगवान का शुक्र है, ये छोटी शहजादी 8वीं मंजिल पर ट्रांसफर हो गई। आज तक इतनी आसानी से कभी नहीं छोड़ा। छोटी शहजादी, आपको और कुछ चाहिए? वांग हाओ, मैं तुमसे पूछती हूँ, दादा और वो लू टिंगटिंग रिश्ते कैसे हैं? लू टिंग टिंग? आप मिस लू की बात कर रही हैं ना? हाँ। बिल्कुल अच्छे। दादा और मिस लू, वो तो बचपन के दोस्त हैं। और वांग आजन भी, इतने सालों से। दादा के आसपास बस वही एक महिला है, मिस लू। आगे चलकर वही दादा की पत्नी बनेगी। ऐसा है। अरे छोटी शहजादी, बस हो गया, हो गया। लगता है ग्रुप को यह बात पसंद नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले दिन ही लड़ाई हो जाए? अरे सुना, आज हमारी क्लास में एक नया स्टूडेंट आ रहा है। जब आएगा तो पहले हमेशा की तरह उसे सबक सिखाएंगे। उसे भी पता चलेगा कि हमारी लुओ जी कितनी तगड़ी है। सब चुप हो जाओ, नया स्टूडेंट आ गया है। तालियों से उसका स्वागत करो। सूरान। लुओ जी, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, जानती ही क्या, बस जानती हूँ। वह मेरी कजिन है। कजिन, सुन रखा था कि तुम्हें किसी बूढ़े आदमी ने पाल रखा है। लगता है वह बूढ़ा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है।
तुम्हें यहाँ पढ़ने भेज दिया। इतनी चालबाजी क्यों? पता चला एक लोमड़ी हो तुम। हाँ हाँ, लोमड़ी भी पढ़ने आ सकती है। तुम्हारा बूढ़ा पापा और बेटी का रोल पसंद करता होगा। हाँ हाँ हाँ। मुझे पापा बुलाओ, मैं तुम्हें पालूंगा। हाँ हाँ हाँ, बोल लिया। यू क्या कर रही हो? वाह कजिन, कितनी ध्यान रखती हो मेरी फीलिंग्स का, खासकर मुझसे मिलने आई हो। सूशन, तुमने मुझे मारा? मारा तो क्या हुआ? मैंने अभी पूरा नहीं मारा। बचाओ, रुको। हाँ हाँ हाँ, ये क्या हो रहा है? मैडम, सीरी ने पहले हमें मारा। तुमने मारा? हाँ, मैंने मारा। लेकिन 10,000 शब्दों की जांच लिखने जाओ। हे लुलु साथी, क्या आप इस तरह के निपटान से संतुष्ट हैं? तो कल शिंगटाओं के नृत्य समारोह में क्या द्वितीय महोदय भाग लेंगे? द्वितीय महोदय? मैं पूरी कोशिश करूंगा आमंत्रित करने की। शिक्षक, आप भी जानते हैं द्वितीय महोदय बहुत व्यस्त हैं। मैं समझता हूं। अभी तक सड़कों पर धोने कक्षा में नहीं गए? बस तुम नए स्कूल में 1 साल तक रह सको। मैं तुम्हारी एक मांग पूरी कर दूंगा। ठीक है, स्कूल के पहले दिन द्वितीय महोदय के चेहरे के लिए मैं सहन कर लेता हूँ। सुरन साथी, क्या तुम ठीक हो? क्या हो सकता है? लेकिन सुलोलो ने कहा कि वह द्वितीय महोदय कौन है। तुम द्वितीय महोदय को नहीं जानते? मैं तो एक को जानता हूँ, लेकिन वह व्यक्ति शेन उपनाम का है। शेन किंग बहन क्या? तो वह सुलोलो। उसके द्वितीय महोदय से क्या संबंध है? कहा जाता है कि प्रेमी प्रेमिका का संबंध है। तुम्हें भी अविश्वसनीय लगता है ना? मुझे भी अविश्वसनीय लगता है। लेकिन पिछले दिनों सिर्फ सुलोलो के एक वाक्य के कारण द्वितीय महोदय ने सुपरिवार के पूरे कब्रिस्तान को फिर से बनवा दिया। जबकि सच तो यह है कि द्वितीय महोदय ने मेरे माता पिता के स्मारक की मरम्मत करते समय इसे भी ठीक कर दिया। यह कैसे सुलोलो के कारण हो गया? और कल द्वितीय महोदय के सहायक ने विशेष रूप से प्रधानाचार्य से मिले, उनके परिवार की विशेष देखभाल करने को कहा। सुमहोदया ने मुझसे कहा, यह द्वितीय महोदय की विशेष देखभाल है तुम्हारे लिए। शांत हो जाओ, मैं एक बात की घोषणा करता हूं। कल के नए छात्र नृत्य समारोह में सभी लोगों को अपने नृत्य साथी के साथ भाग लेना होगा। जिसके पास नृत्य साथी नहीं होगा, उसके अंक काट लिए जाएंगे। क्या अंक? यह भी बहुत ज्यादा काट रहे हैं। क्या डर गए? उसे निश्चित रूप से डरना चाहिए। आखिरकार उस जैसे देहाती के लिए मुफ्त में भी कोई उसका नृत्य साथी बनने को तैयार नहीं होगा। बिल्कुल, हमारी लो जी की तरह कहा, जिनका नृत्य साथी द्वितीय महोदय जैसा महान व्यक्ति है। हे भगवान, लो जी, आपका नृत्य साथी द्वितीय महोदय है? हाँ, कल द्वितीय महोदय मेरे साथ होंगे। वाह वाह, तुमने क्या कहा? द्वितीय महोदय तुम्हारे नृत्य साथी होंगे? नहीं तो क्या, द्वितीय महोदय लो जी के नृत्य साथी नहीं बनेंगे? क्या तुम जैसे देहाती के नृत्य साथी बनेंगे?
क्या तुम हाथापाई करना चाहते हो? कहा मैं शाओफेंग हूं। मैं तो देखना चाहता हूं दूसरा मालिक किसका डांस पार्टनर बनेगा। सुरन सहपाठी। क्या हुआ मॉनिटर? वो तुमने अभी स्कूल बदला है। 10 अंक काटे जाने पर मुश्किल होगी। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है, मैं तुम्हारा डांस पार्टनर बन सकता हूं। मॉनिटर, आपकी मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन मेरा पहले से ही डांस पार्टनर है। ओह, फिर कल रात मिलते हैं। दूसरा मालिक है। नए स्कूल का पहला दिन कैसा रहा? हाँ, ठीक ठाक था। दूसरा मालिक, कल तुम्हारे पास समय होगा? कल मेरा क्या शेड्यूल है? कल तुम्हें मिस लू के साथ लू फैमिली के यहां जाना है। साथ ही ग्रीन सिटी हेवन प्रोजेक्ट पर चर्चा करनी है। फिर से वही मिस लो। माफ करना रनरन, कल शायद मेरे पास समय नहीं होगा। तुम्हें कोई काम है? कोई बात नहीं, अपनी मंगेतर के साथ जाओ। रनरन, चौथे मालिक, मंगेतर मिलते ही मुझे भूल गए। चौथे मालिक, चौथे मालिक, चौथे मालिक। मेरी शक्ल सूरत और फिगर के साथ डांस पार्टनर ढूंढना कोई मुश्किल काम है? ये कपड़े दूसरा मालिक मुझे पहनने नहीं देता था। इस बार मैं जरूर पहनूंगी। दीदी, ये ड्रेस बहुत सुंदर है, लेकिन तुम्हारा फैशन सेंस और ये स्पष्टीकरण विरोधाभासी हैं। फिक्र मत करो सुरन, वो देहाती हमसे ज्यादा फूहड़ कपड़े पहनेगी और उसका कोई डांस पार्टनर भी नहीं होगा। अरे, डांस पार्टनर की बात चली है, दूसरा मालिक कहाँ है? क्या वो आ गया? दूसरा मालिक शायद जल्दी ही आ जाएगा। अरे देखो, वो किसकी गाड़ी है? क्या दूसरा मालिक आ गया? हो नहीं सकता, बस उससे संपर्क नहीं हो पाया है। वो आएगा कैसे? सुरन, ये कैसे संभव है? गाड़ी में कंघी है। वो शेन फैमिली की गाड़ी नहीं है। लो दीदी, आखिर हुआ क्या है? घबरा क्यों रही हो? किसने कहा? वो शेन फैमिली की गाड़ी है, तुम बैठ जाओ। सुरन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डांस पार्टी में आने की? मैं क्यों नहीं आऊंगी? मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं क्यों घबराऊं? बल्कि तुमने कहा था दूसरा मालिक तुम्हारा पार्टनर बनेगा। वो कहाँ है? दूसरा मालिक व्यस्त है। काम खत्म होते ही आ जाएगा। बेहतर होगा वैसा ही, वरना अगर तुम्हारा डांस पार्टनर नहीं होगा तो अंक काट लिए जाएंगे। ऐसा कह रही है जैसे तुम्हारा कोई डांस पार्टनर हो। मेरा तो है। ठंड लग रही है, हम अंदर चलते हैं। तुम बाहर इंतजार करो। ये कमीनी, चलो हम भी अंदर चलते हैं। दूजी जी का इंतजार नहीं करेंगे। दूजी जी काम खत्म करके आएंगे। लेकिन सुरन इस कमीनी को आसानी से नहीं छोड़ेंगे। सुलुओ, तुम उस दरवाजे पर गार्ड बनकर क्यों नहीं खड़े रहते? तुम दूजी जी का इंतजार कर रहे हो? सुरन, क्या तुम मरना चाहते हो? दूजी जी आ रहे हैं।
तुम लुओजी के सामने इतना घमंड दिखा रहे हो। दूजी जी खास तौर पर लुओजी का साथ देते हैं। तुम मर चुके हो। दूजी जी उसका साथ देंगे। वह इस लायक है। सुरन, तुम सम्मान नहीं समझते। कल मैंने तुम्हें सारी बात बताई थी। अगर मरना नहीं चाहते तो जल्दी से माफी मांगो। तुमने दूजी जी को बताया? दूजी जी कल रात घर पर ही थे। तुमने उन्हें कैसे बताया? सपने में? क्या तुम्हें कोई मानसिक बीमारी है? जल्दी इलाज कराओ, मेरे सामने पागलपन मत दिखाओ। रुको, तुम्हें ही मानसिक बीमारी है। ऐसा कह रही है जैसे तुम दूजी जी को अच्छे से जानती हो। क्या दूजी जी पूरी रात घर पर थे? क्या तुम दूजी जी के घर पर रहती हो? हाँ, मैं दूजी जी के घर पर रहती हूँ। रन रन, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? अरे, बड़ी मुसीबत है दूजी जी। सुश्री सु आज नए छात्रों का डांस है। डांस। हाँ, इस डांस में ये शर्त है कि सभी को डांस पार्टनर लाना होगा। सुश्री सु, कल रात शायद आपको अपना डांस पार्टनर बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे कल सुश्री लू की बात याद आ गई। अगली बार महत्वपूर्ण बातें पहले याद रखना। हाँ हाँ हाँ। तुरंत डांस वेन्यू पर जाओ। लेकिन सुश्री लू को मना कर दिया है। हाँ। मैं दूजी जी के घर पर रहती हूँ। सुरन, तुम क्या कह रही हो? तुम दूजी जी के घर पर रहती हो? हाँ, मेरे ख्याल से तुम्हें कोई मानसिक बीमारी नहीं, बल्कि तुम सच में पागल हो। एक ऐसी गंवार जिसे कोई नहीं चाहता, दूजी जी के घर पर रहने का दावा कर रही है। तुम जैसी गंवार दूजी जी के घर पर नौकरानी बनने के लायक भी नहीं हो। दूजी जी के घर का कुत्ता भी तुमसे बेहतर है। अगर सुरन दूजी जी के घर पर रहती है तो मैं उल्टा खड़ा होकर गोबर खाऊंगी। तुरंत लुओ जी के सामने माफी मांगो, नहीं तो दूजी जी के आने पर तुम्हारी 3 जानें भी कम पड़ जाएंगी। ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ। तुम दूजी जी को फोन करो। लुओ जी, देखो सुरन कितना घमंड दिखा रही है। जल्दी से पूछो कि दादा कब आ रहे हैं। उन्हें बुलाओ, वह इसे अच्छी तरह सबक सिखाएंगे। दादा बहुत सख्त हैं। ऐसी छोटी बात मैं खुद संभाल लूंगा। लगता है तुम्हारी हिम्मत नहीं है। अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा। हे दादा, आपको एक बार आना होगा। मेरे स्कूल में कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। रोजी दीदी का फोन वाकई में लग गया। क्या वह सच में दादा को जानता है? नहीं हो सकता, तुम दादा को नहीं जानते। मैं जानता हूँ या नहीं, दादा के आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। दादा जल्दी ही आ रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, मैं भी अभी कह सकता हूँ। दादा मेरा साथ देने आ रहे हैं। क्या वह आ गए? दादा आ गए। दादा इतनी जल्दी कैसे आ गए? बस हो गया। अगर दादा ने मेरे ये कपड़े देख लिए तो वह मेरी टांग तोड़ देंगे। दादा, पिछली बार परिवार के कब्रिस्तान की मरम्मत के मामले में आपने मुझे मान दिया, इसके लिए शुक्रिया। खुद ही मत समझो। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है उनसे जो मेरे नाम का इस्तेमाल करके लोगों को धोखा देते हैं। इसे ले जाओ। ले जाओ। हाँ। दादा मुझे माफ कर दो, मुझे आपके नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन इस कमीनी औरत ने मुझे गुमराह किया। गुमराह? मुझे नहीं देख रहे, मुझे नहीं देख रहे, मुझे नहीं देख रहे। मुड़ो। खत्म हो गया। मुड़ो, खत्म हो गया। देखो दादा गुस्से में है, इंतजार करो, यह कमीनी मरने वाली है। हाई हील पहनी है,
समझ में आ रहा है कैसे पहनना है। डांस पार्टी में सभी ऐसे ही पहनते हैं। मैं खुद फांद सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। दादा दादा। सूरन वाकई में मेरे घर पर रहती है और तुम लोगों ने अफवाह फैलाकर सहपाठियों को प्रताड़ित किया। सभी को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। क्या क्या? अरे रुको। और तुम्हारा हाथों के बल खड़े होकर मल खाना भी कम नहीं होगा। क्या दादा अभी भी गुस्से में है? हे भगवान रानी, दादा तुम्हारे अभिभावक हैं? तुम बहुत कमाल हो। शांत रहो, शांत रहो। मैंने देखा है कि हाल ही में मॉनिटर तुम्हें चोरी चोरी देखता रहता है। मॉनिटर ने कहा कि वह आज तुम्हें अपने दिल की बात कहना चाहता था, लेकिन दादा के होते हुए उसकी हिम्मत नहीं हुई। क्या देख रही हो? दूसरे मालिक, मुझे मेरा फोन वापस दो। यह तुम्हारा मॉनिटर है। तुमने यह ड्रेस उसके लिए पहनी है? बिल्कुल नहीं। दूसरे मालिक, यह बेवकूफ क्या सोच रहा है? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं गुस्से में हूं? तो फिर क्यों? बेशक, क्योंकि वैसे भी उसकी वजह से नहीं। दूसरे मालिक, क्या आज आपको अपनी मंगेतर के साथ नहीं जाना था? आप अचानक डांस पार्टी में क्यों आ गए? आज अचानक फुर्सत मिल गई? मैंने लू परिवार के काम को टाल दिया। रान रान की बात हमेशा पहले आती है। सच में? अगर दूसरे मालिक की शादी हो जाए तो? अगर दूसरे मालिक की शादी हो जाए, क्या रान रान फिर पहली नहीं रहेगी? कभी भी हो, रान रान की बात हमेशा पहले आएगी। दूसरे मालिक हमेशा रान रान को सबसे ज्यादा प्यार करेंगे। दूसरे मालिक सबसे अच्छे हैं। दूसरे मालिक मेरे लिए इतने अच्छे हैं, शायद मुझसे नफरत नहीं करेंगे। क्या मुझे उस रात की सच्चाई उन्हें बतानी चाहिए? मुझे बहुत नींद आ रही है। रान रान, दूसरे मालिक कहीं नहीं जाएंगे, बस यहीं तुम्हारे साथ रहेंगे, ठीक है? हाँ। सोचा नहीं था कि तुम्हारी गोद ली हुई छोटी लड़की इतनी बड़ी हो गई होगी। वह अब कॉलेज की दूसरी क्लास में है ना? क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है? रान रान, दूसरे मालिक तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, तुम भी दूसरे मालिक के पास रहो। थोड़ा और समय रुको, ठीक है? रान रान कैसे नाना की औरत हो सकती है? वांग माँ, चलो चलें। वांग माँ, दूसरे मालिक कहाँ हैं? ओ, दूसरे मालिक नहा रहे हैं। कई घंटे हो गए, अभी तक बाहर नहीं आए और किसी को भी परेशान नहीं करने दे रहे। इतनी देर से नहा रहे हैं।
दूसरे मालिक का गुस्सा इतना बढ़ गया है। छोटे राजकुमार, तुम पूछो मत, जल्दी खाना खा लो, थोड़ी देर में स्कूल जाना है। मैं दूसरे मालिक को उस रात की बात बताना चाहता था। अब अगली बार का इंतजार करना होगा। कल रात फ्रेशर्स डांस पार्टी थी। सुलू लुओ का चेहरा तमतमा रहा था। तुम्हारा दूसरा मालिक भी कोई अच्छा आदमी नहीं है। सुरान के साथ इतना करीबी, कोई खून का रिश्ता नहीं है। रिश्ता जरूर अजीब होगा। यह तो बिल्कुल असामान्य है। मुझे लगता है कि यह पहले से ही चल रहा था। तुम इसे दोबारा कहो। अरे, यह तो सुरान है। इतना उत्तेजित क्यों हो रही हो? हमने सही कहा था। चूंकि तुमने सुन ही लिया है, तो हमें भी बता दो, क्या तुम पहले से ही दूसरे मालिक के? कमीनी, पिछली बार तुमने मुझे मारा था, मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं किया। इस बार तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को मारा है, तुरंत हमें माफी मांगो। तुम्हारी यह जुबान, पिछली बार मैंने इसे नीला कर दिया था। मैं तुम्हें झूठ फैलाने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें गाली देने नहीं दूंगी। सावधान। मॉनिटर। वो खुद ही टकरा गया, मेरी गलती नहीं है। सुरान, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। लेकिन मैं पहले तुम्हें मेडिकल रूम ले जाती हूँ। दूसरे मालिक, सुश्री सु स्कूल में फिर लड़ाई कर रही है। मेडिकल रूम में चली गई क्या? कार तैयार करो, स्कूल चलते हैं। हाँ, मॉनिटर, तुम्हें कैसा लग रहा है? कोई बात नहीं। असल में तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि वह लड़का तुम्हें देख रहा था। मैं एक झटके में 3 को उड़ा सकती हूँ। लेकिन मुझे डर लगा। क्या मैं तुम्हें अपनी भावनाएं बता सकता हूं? मॉनिटर, मैं मुझे पता है कि यह प्रस्ताव अचानक है, लेकिन सुरान, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुमने मुझे आकर्षित कर लिया। मॉनिटर, क्या तुम मेरी भावनाओं को स्वीकार करोगी और मेरे साथ रिश्ता बनाओगी? वह नहीं चाहती। दूसरे मालिक, मुझे पता है आप सुरान को मेरे हवाले करने में असहज है, लेकिन मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा। मैं अपने कर्मों से साबित कर दूंगा। जरूरत नहीं है। तुम उसके लायक नहीं हो। तुम लोग किस स्तर तक पहुंच गए हो? दूसरे मालिक, आप गलत समझ रहे हैं। अगर मैं नहीं आता, तुम उसका प्रस्ताव स्वीकार करने वाली थी? नहीं, मेरा उसके प्रति कोई ऐसा भाव नहीं है। सुरान, चुप। दूसरे मालिक, यह स्कूल है। कोई भी बात हम घर पर कर सकते हैं। सुरान, मुझे एक और मौका दो। मुझे चुनोगी या उसे? मैं तो दूसरे मालिक को ही चुनूंगी। तो फिर मैं तुम्हें उससे छुटकारा दिलाता हूं। दादा, वह अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा।
क्या? मैंने तुम्हें छुड़ा दिया। जो चेंग बस अभिनय कर रहा था। लेकिन तुम तो बिल्कुल बेकाबू हो गए थे। मुझे मत धकेलो। अगर दादा को पता चलता कि हम पहले ही संबंध बना चुके हैं, क्या तब भी वह ऐसा ही व्यवहार करते? दादा, दरअसल उस रात की लड़की मैं थी। दरअसल उस रात की लड़की। क्या हुआ? पेट में तकलीफ है? थोड़ा ज्यादा खा लिया। मुझे इस महीने पीरियड्स नहीं आए। कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं? सच में? उस रात की बात मैंने दादा को अभी तक नहीं बताई। अब प्रेग्नेंट भी हो गई हूं। क्या करूं? दादा को कैसे बताऊं? क्या दादा मान जाएंगे? ओह, दादा आज बहुत अजीब व्यवहार कर रहे थे। शायद उन्हें भी मुझसे प्यार है। कोई बात नहीं, आज ही दादा से सच बताती हूँ। दादा, दादा। वांग हाओ, ओह छोटी रानी। दादा कहाँ हैं? दादा यूनचेंग गए हैं ग्रीन सिटी हेवन प्रोजेक्ट की बोली लगाने। ग्रीन सिटी हेवन प्रोजेक्ट? यह नाम कितना परिचित लगता है। कल तुम्हें मिस लू के साथ लू फैमिली में जाना है। साथ ही ग्रीन सिटी हेवन प्रोजेक्ट पर चर्चा करनी है। क्या लूटिंग भी गई है? हाँ, दादा के साथ गई है। तो मैं भी जाऊंगी। अरे बाप रे, तुम जा क्यों रही हो? तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम जाओ, दादा गुस्सा हो जाएंगे। वह गुस्सा हो जाएंगे। डर है कि मैं उनकी मंगेतर के साथ डेट में खलल डालूंगी। अरे नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। सोचो तो, तुमने कुछ ही दिन स्कूल जाकर कितनी लड़ाइयां कर ली। अगर तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगी तो दादा खुश होंगे। ठीक है, मैं स्कूल चली जाती हूँ। ओह, स्कूल। लगता है दादा यही मीटिंग रूम में मीटिंग कर रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। सुरन, मीटिंग खत्म। बकवास। मैं कैसे बकवास कर रहा हूँ? दादा, असल में तुमने मुझे पहले किस किया था।
मैंने कहा था कि पिछली बार सिर्फ एक्टिंग थी। लेकिन तुमने मुझे किस किया। दादा, मुझे तुमसे प्यार है। रानी, तुम अभी छोटी हो। तुम्हें पता नहीं प्यार क्या होता है, पर मुझे पता है। मैं हमेशा दादा के साथ रहना चाहती हूँ और मैं बड़ी हो चुकी हूँ। ये बात यहीं खत्म। पहले तुम्हें घर छोड़ देता हूं। नहीं चाहिए। दादा, क्या तुम मुझे लूटिंगटिंग की वजह से ठुकरा रहे हो? रानी, सब कहते हैं तुम लूटिंगटिंग से शादी करोगे। क्या ये सच है? हाँ, मैं उससे शादी करूंगा। पता है, तुम दोनों साथ बूढ़े हो जाओ। हटो। तुम्हें पता है सुरन ने मीटिंग रूम में क्या किया? इसका कितना बुरा असर हुआ है। तुम पब्लिक रिएक्शन संभालने की बजाय उसके पास भागे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये वांग हाउस संभालेगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। क्या तुम्हें सच में सुरन से प्यार हो गया है? तुम भूल गए कि तुम्हारा और उसका क्या रिश्ता है। ये भी मत भूलो कि उसके माता पिता कैसे मरे थे। छोड़ दो। तुम दोनों का साथ होना मुमकिन नहीं। बर्फ गिर रही है। सुंदर है ना? मास्टरपीस। वह जानता था मैं हमेशा से अपने माता पिता की मौत का सच जानना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे सेल्फ डिफेंस सिखाया। मुद्रा स्थिर रखो। कमर से जोर लगाओ। वक्त कितनी तेजी से बीत जाता है। पलक झपकते ही मैं 20 साल की हो गई और दादा किसी और से शादी करने वाले हैं। दादा, इतनी ठंड में तुम बाहर क्यों खड़े हो? मेरे साथ घर चलो। घर? मेरा कोई घर नहीं। मम्मी पापा के जाने के बाद मेरा अब कोई घर नहीं है। दूसरे मालिक जल्द ही किसी और से शादी करने वाले हैं। दूसरे मालिक? किसने कहा तुम्हारा कोई घर नहीं है? दूसरे मालिक का घर तुम्हारा घर है। दूसरे मालिक, चुपचाप मेरे साथ घर चलो। यह सुरन, आखिरकार उसने जिंगजियान को क्या जादू की गोली दी है जो वह उस पर इतना मरता है? ये सब मेरे और रान रन के बीच की बातें हैं। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। भले ही मेरे और उसके बीच कुछ न हो सके, मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रहूंगा। तो क्या तुम उसके कारण मेरे साथ शादी तोड़ना चाहती हो?
हाँ। अगर ऐसा है तो मुझे कुछ तरीके अपनाने होंगे। कितना दुखद है। तुम कौन हो? मेरा नाम लू टिंग टिंग है, लू समूह की उत्तराधिकारी। तुमने मेरे बारे में सुना होगा, है ना? तुम्हें सुरन ने ऐसा बना दिया है ना? तुम उससे नफरत करती हो, सीधे बात करो, इधर उधर की बातें मत करो। संयोग से मेरा भी उससे पुराना झगड़ा है, वह हम दोनों का दुश्मन है। गलती हो तो सजा मिलनी चाहिए, भले ही दूसरे मालिक उसकी रक्षा करें। जब तक वह है कोई उसे छू नहीं सकता। इसकी चिंता मत करो, बस तुम मेरे साथ मिलकर काम करो। कुछ भी हो मैं संभाल लूंगा। दूसरे मालिक। मैं यहां हूं। घर चलो। रान रान, मेरे लिए तुम्हारी क्या भावनाएं हैं? शराब पीने चलो। ये रात का समय है और मैं। अरे बाप रे, मेरे प्यारे दूसरे मालिक, क्या इतनी जरूरी बात है? रात के इस पहर मुझे शराब पीने बुलाया है? मुझे लगता है मैं किसी को प्यार करने लगा हूं। क्या कहा? तुम किसी को प्यार करने लगे हो? क्या तुम सच में मेरे दूसरे मालिक हो? क्या किसी भूत ने तुम्हारे अंदर घुसपैठ कर ली है? मैं बस थोड़ा हैरान हूं। सोचा नहीं था कि मैं इतना बड़ा दूसरा मालिक कभी प्यार में फंस जाऊंगा। प्यार में फंस गए। मैंने खुद को वाकई फंसा लिया है। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत गहराई से प्यार करते हो। वो छोटी लड़की, क्या वो तुम्हें पसंद करती है? मैं तो बस तुम्हें पसंद करता हूं। पसंद है, पसंद है। फिर क्या दिक्कत है? तुम उसे पसंद करते हो, वो तुम्हें पसंद करती है। दोनों तरफ प्यार है, जल्दी से इजहार कर दो। अगर यह रिश्ता उसे चोट पहुंचाए तो? ये सब बहाने हैं। पसंद है तो पीछे भागो। मेरे दादाजी की ताकत के सामने कौन सी मुश्किल है जिसे हराया नहीं जा सकता? कैसे पीछे भागूं? कुछ बॉस लव स्टोरी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। दादाजी। अमीर घराने से शादी से इनकार, 99 साल की उम्र में भागी। मुझे जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया, मेरे पहले प्यार को तबाह कर दिया। दादाजी, आप दुख भरी कहानियां भी पढ़ते हैं? रिसर्च कर रहा हूं। वेब नॉवेल मार्केट। हाँ, क्या बात है? मेरे पास एक सवाल है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। दादाजी, मुझे समझाओ। आओ। यहां पहले बीच से शुरू करो। बस ऐसे ही। यह सवाल तुमने भी गलत किया है। फिर से देखो क्या चुनना है। यह 100% से ज्यादा नहीं हो सकता, है ना? 7-10। इस बार समझ आया?
सच में समझ आया या झूठ बोल रहे हो? सी चुनो सही जवाब। पसंद है तो पीछे भागो। मेरे दादाजी की ताकत के सामने कौन सी मुश्किल है जिसे हराया नहीं जा सकता? दादाजी ने अभी मुझे खुद किस किया। लगता है कोई अनुभव नहीं है। किस करके भाग गए। सुरन, तुम अभी बहुत प्यारे लग रहे हो। सुलुओ, वह फिर क्या करना चाहता है? क्या तुम हमेशा से अपने माता पिता की मौत का सच जानना चाहते नहीं थे? तुम क्या कहना चाहते हो? कल रात मैंने घर पर तुम्हारे माता पिता की कुछ यादगार चीजें ढूंढी हैं। इनमें उनकी मौत से पहले की कुछ संचार जानकारी भी है। सीधे कहो, तुम असल में क्या चाहते हो? कुछ खास नहीं, बस मेरे पापा ने कहा। वह तुम्हें कई सालों से नहीं मिले हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। कहाँ मिलें? कल सुपरिवार का भोज। याद रखना, अकेले आना। हम अच्छे से पुराने दिनों की यादें ताज़ा करेंगे। क्या हुआ? अभी सुलुओ ने मुझे फोन किया। मुझे एक धोखे भरे भोज में आमंत्रित किया। तुम मत जाना, मैं संभाल लूंगा। अरे रुको दादाजी, मुझे लगता है इन सालों में तुम हर चीज में मेरे आगे आ जाते हो, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका सामना मुझे खुद ही करना होगा। तो इस बार तुम मुझे खुद जाने दो। अच्छा, हमारी रानी बड़ी हो गई है तो जाओ। आगे सूजी का घर है। दूसरे मालिक आप गाड़ी में इंतजार करें। मैं पहले नीचे जाकर हालात देखता हूँ। संभल कर, जिद न करना, मैं यहां हूं। इंतजाम हो गया? हो गया। 3 स्नाइपर, 6 जानबूझकर मरने वाले और 6 बॉडीगार्ड तैनात हैं। बस सू जी का संकेत मिलते ही सब एक्शन में आ जाएंगे। अब बॉस जंग, आप चिंता न करें। जो लड़की आने वाली है वो गोरी चिट्टी है। गारंटी है आपके मुंह का स्वाद बदल देगी। किसके मुंह का स्वाद? कहीं ये इस मोटे के साथ तो नहीं? सुरन, तुम कैसी बात कर रही हो? ये तो मशहूर शेंग यूए ग्रुप के बॉस जंग है। नमस्ते भी नहीं कहोगी? नमस्ते। मैं अपने माता पिता की यादगार लेने आई हूँ। इनका पद मेरे लिए क्या मायने रखता है? यादगार चाहिए तो ठीक है, लेकिन अच्छा व्यवहार तो दिखाना होगा। पहले बॉस जंग के साथ अच्छे से खाना खाओ, फिर मैं तुम्हें दूंगी, ठीक है? प्यारी, मेरे साथ एक पैग लो। ये तुम्हारा है। दीदी, बॉस झंग ने तुम पर बड़ा एहसान किया। ये माला तो बॉस झंग की निजी चीज है। बाजार में इसकी कीमत 3 करोड़ बताई जाती है। पसंद आई तो तुम इनके साथ पियो। बॉस झंग तुम्हें दे देंगे।
सुरन, तुम्हारा ये क्या मतलब है? क्या बॉस झंग का ये कहना तुम्हारी इज्जत बढ़ा रहा है? इस माला के धागे बेतरतीब हैं, कटाव अप्राकृतिक है, एक नजर में ही पता चल जाता है नकली है। बाजार कीमत 300 से ज्यादा नहीं। बॉस झंग, ये असली गोल्डन सैंडलवुड है। छिनाल तो मेरी बोलती बंद करवा रही है। जब अच्छे से खाना नहीं खाना तो फिर किसी ने नहीं खाना। सुरन, चाचा, मैंने देख लिया। जांग बॉस ने पहले हाथ उठाया था। रान रान, बातचीत से हल निकालो। पहले जांग बॉस को छोड़ दो। मुझे उसे छोड़ने के लिए कह रहे हो? मेरे माता पिता की यादगार चीजें वापस दो। ले लो, तुम्हारी चाची तुम्हें ले जाएगी। ठीक है, चलो मेरे साथ। अरे बाप रे, तुम क्या कर रहे हो? तुमने कहा था ये लड़की आसानी से समझ जाएगी और मेरे बिस्तर तक पहुंच जाएगी। अरे जांग बॉस, गुस्सा शांत करो। हमारे पास और प्लान है। तुम चिंता मत करो, वो भाग नहीं सकती। रान रान का क्या हाल है? चिंता मत करो, सब ठीक है। खाना खा लिया? हाँ, अब देखते हैं उनके पास क्या चाल है। तुम्हारे माता पिता का पत्र यहाँ है, लेकिन तुम पहले यह देखो। यह मेरे माता पिता की वसीयत है। घर की सारी संपत्ति मेरे भाई सुझेंग गुओ को मिलेगी। तुमने मेरे माता पिता की वसीयत नकली बनाई। हाँ, जो कुछ भी मेरे पास है वह सब तुम्हारा है। गुस्सा आ रहा है, लेकिन जितना तुम गुस्सा करोगे यह जहर उतना ही तेजी से तुम्हारे शरीर में फैलेगा। माँ झांग को बुला लो। चक्कर आना सिर्फ शुरुआत है, फिर तुम्हें गर्मी लगेगी और आखिर में तुम एक जानवर बन जाओगे। सुलुओ, तुम इतने अनुभवी हो, ऐसे गंदे काम बहुत किए होंगे। हाँ, इस तरीके से मैंने 6 लोगों को मारा है। आज रात तुम 7वीं बनोगी। ओह हाँ, एक बात तुम्हें बताना भूल गया। दादा का हार्ट अटैक, चाचा का पैरालाइसिस, सब मेरे माता पिता ने किया था, तुम्हारे घर की संपत्ति पाने के लिए। तो मेरे माता पिता की मौत तुम्हारे घर से जुड़ी है? नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ का मरना अच्छा हुआ, नहीं तो मैं इतनी अच्छी जिंदगी कैसे जी पाता। अच्छी जिंदगी? तो आज से तुम्हारी अच्छी जिंदगी खत्म। तुम्हें जहर नहीं दिया गया था। अगर मैं नाटक नहीं करता तो क्या तुम यह बात कहते? तुमने मुझे धोखा दिया। धोखा दिया तो क्या हुआ? सुलुओ, तुम्हारी हर बात सबूत बन जाएगी। माँ, तुम अभी तक बचाव क्यों नहीं कर रही हो?
अरे लुलू की माँ, जल्दी से उसे पकड़ो। और उसके हाथ में रिकॉर्डिंग पेन जल्दी से छीन लो। सोंगरान, आज तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकल पाओगी। हाँ। अरे मैं बहुत डर गई। डर लगता है तो रिकॉर्डिंग पेन दे दो। मैं तुम्हें थोड़ी राहत दे सकता हूँ। तुम मुझे एक कागज दो। दादा, नाटक खत्म हो गया है, अंदर आ सकते हो। बॉस झंघा। हंसते हंसते। ठीक हो? हाँ ठीक हूं। वह जहर की दवा बहुत असरदार थी, लेकिन वे लोग। यह क्या हो रहा है? पहले पता था कि यह पैसे वाला शरीर है। उन्हें परफ्यूम लगाया है। गर्मी, बहुत गर्मी लग रही है। महिला, मुझे महिला चाहिए। उनकी रस्सियां खोल दो और उन चारों को एक साथ बंद कर दो। दादा, मत करो। दादा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आहा हा, तुम जानवर हो। जानवर? आखिरकार मिल गया। इसमें मेरे माता पिता के पत्र हैं। उम्मीद है कि मुझे उनकी मौत का सच मिल जाएगा। दादा। उम्मीद है। दादा, सुलू इस बार मिस सू के पास गया। मिस लू ने इसमें मदद की। इसके अलावा सू घर में जलाया गया परफ्यूम भी मिस लू ने दिया था। पता चला। दादा, क्या हुआ? वापस जाकर विस्तार से बताता हूं। तुम आखिरकार वापस आ गए। रान रान, थोड़ा रुको। इतनी रात को आए हो अपने पीछे से चलाए गए ऑपरेशन का नतीजा देखने? जिंगजियान, तुम क्या कह रहे हो? सुघर का मामला तुमने व्यवस्थित किया था। क्या? कौन सा सुघर? आज मैंने सुघर के साथ कोई सहयोग पर बात नहीं की। ढोंग मत करो। पिछली बार मैंने तुमसे कहा था, रान रान पर छोटी छोटी चालें मत चलाओ। चूंकि तुम नहीं सुन रहे हो, मैं इसे तुम्हारी सीख समझूंगा। कोई है, उसे पकड़ो। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? मैं लू परिवार का उत्तराधिकारी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? दूसरे मालिक ने सच में मेरे लिए लू टिंगटिंग को मारा। क्या देख रहे हो? मन नहीं भरा? खुद हाथ आजमाना चाहते हो? नहीं। तुम एक औरत के लिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम बदनाम हो जाओगे? मेरा लू परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बहुत शोर मचा रहा है। उसका मुंह बंद कर दो। मारना जारी रखो।
यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। चलो वापस आराम करते हैं। क्या हुआ? मैं सोच रहा हूँ कि तुमने लूटिंगटिंग के साथ ऐसा किया। क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? तुम्हें उसकी चिंता हो रही है। मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? दुश्मन पर दया करना खुद के साथ क्रूरता है। मुझे पता है, लेकिन तुम उसे इतना मार रहे हो। तुम्हें दर्द नहीं होता? मुझे दर्द क्यों होना चाहिए? क्या वह तुम्हारी मंगेतर नहीं है? तुमने पहले कहा था कि तुम उससे शादी करने वाले हो। मेरी शादी उससे करने की कोई योजना नहीं है। तो तुमने पहले कहा था कि तुम उससे शादी करोगे। तुम्हें बेवकूफ बनाया। गंदे दूसरे मालिक, बहुत ज्यादा हो गया। तो अब तुम क्या शादी करने का कोई इरादा है? हाँ, और वह व्यक्ति मेरे सामने है। दूसरे मालिक, मुझे उस रात की वो औरत मिल गई है। वो अभी मिलने के लिए कह रही है। अरे दूसरे मालिक, मैं पहले बाहर जाता हूं। इस बारे में रात को बात करेंगे। दूसरे मालिक, अरे अरे मैं ही उस रात की वह औरत हूं। गंदे दूसरे मालिक इतनी तेजी से भाग गए, बड़ी गड़बड़ हो गई। वैसे भी वापस आना ही है। अभी खत्म नहीं हुआ। कितने थप्पड़ हो चुके हैं? ठीक 100 थप्पड़ और चलाना है। रुको। सूरन, तुम क्या मस्त हो रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि शेन जिंगजियान ने तुम्हारी मदद की क्योंकि वह तुम्हें पसंद करता है? बीच में फूट डालने की कोशिश मत करो। दूसरे मालिक, अगर वह मुझे पसंद नहीं करता तो क्या तुम्हें पसंद करता है? सच में एक सीधी सादी लड़की हो तुम। तुम्हारे अलावा सभी जानते हैं कि शेन किंगकिया तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है। बस वह अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। प्रायश्चित? 12 साल पहले तुम्हारे माता पिता की मृत्यु हो गई। शेन जिंगजियान का परिवार इतनी संयोग से अचानक तुम्हें अपने यहाँ रख लिया। क्या तुम्हें कभी शक नहीं हुआ? क्या तुमने कभी सोचा शेन जिंगजियान की हर जगह पहुंच है, फिर क्यों वह तुम्हारे माता पिता की मृत्यु का कारण नहीं ढूंढ पाया? तुम्हारा क्या मतलब है? क्योंकि तुम्हारे माता पिता को मारने वाला वह शेन जिंगजियान ही था। तुम्हारी एक बात भी मैं नहीं मानता। हाँ हाँ हाँ। इसे बाहर फेंक दो। क्योंकि तुम्हारे माता पिता को मारने वाला शेन जिंगजियान ही था। दूसरे मालिक पर शक नहीं कर सकते। ये सभी मेरे माता पिता के पुराने पत्र हैं। इनमें जरूर कुछ सुराग मिलेगा। इनमें सिर्फ माता पिता के रोजमर्रा के पत्र हैं, कुछ खास नहीं। मृत्युदायित्व मुक्ति पत्र।
रान रान, तुम्हें क्या हुआ? मेरे माता पिता आखिरकार कैसे मरे? तुम्हारे माता पिता की मृत्यु दरअसल एक दुर्घटना थी। अगर मेरे माता पिता की मृत्यु सच में एक दुर्घटना थी, तुमने उनके साथ मृत्यु परिवर्तन पत्र क्यों साइन किया? मुझे सच जानना है। शायद तुम नहीं जानती, तुम्हारे पिता दरअसल शेन परिवार के व्यापारी प्रबंधक थे। वह शेन परिवार में 30 साल रहे। शादी के बाद शेन परिवार छोड़कर अपना व्यवसाय शुरू किया और मैं उनकी नजरों में बड़ा हुआ 12 साल पहले। मेरे पिता का 60वां जन्मदिन था। मैंने ही जिद की, पहले उन्हें घर बुलाया। उस रात शेन परिवार का एस्केलेटर मेरे हाथ में था। हा हा हा। मर जाओ युवराज। चाचा चाचा, तुम्हारी मां को एक हत्यारे ने मार डाला। तुम्हारे पिता ने मेरे लिए एक झटका सहा, घातक चोट आई, और उन्होंने मरते समय तुम्हें मेरे हवाले किया था। यह मृत्यु दायित्व प्रमाण पत्र उन्होंने मरते समय हस्ताक्षर किए थे। उन्हें डर था कि मैं उनकी मौत से प्रभावित हो जाऊंगा। सच्चाई यही है। इन सालों में मैंने तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझसे नफरत करोगे। अब जब तुम जान चुके हो, तुम मुझसे नफरत कर सकते हो। मुझे अकेला छोड़ दो। बारह साल पहले दादा ने मुझे गोद लिया। वह हमेशा से मेरी ताकत रहे हैं। क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी? मैं भी हमेशा से महसूस करता था, दादा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य है। चाहे कुछ भी हो जाए, यान यान का कारोबार हमेशा पहले नंबर पर रहेगा। लेकिन क्यों? इतने अच्छे दादा क्यों मेरे माता पिता को मारने वाले थे? मैं क्या करूं? बात साफ हो चुकी है। लू टिंग ने सुश्री सु को पुरानी बातें बता दी। लू परिवार के व्यापार को पूरी तरह खत्म कर दो। लू टिंग को खत्म कर दिया जाए। छोटी बेटी और दादा के झगड़े के बाद दादा हमेशा ऑफिस में रहते हैं। 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। ऐसे ही चलता रहा तो शरीर जवाब दे देगा। खैर, भले ही बाद में दादा मुझ पर नाराज हो, कुछ बातें मुझे उनकी और सुश्री सु की तरफ से साफ करनी होंगी। छोटी बेटी, तुम्हारे और दादा के बारे में मुझे सब पता चल गया है। हालांकि मैं तुम्हें समझाने का हकदार नहीं, लेकिन कुछ बातें दादा नहीं कहते, मैं उनकी तरफ से कहना चाहता हूं। उस समय दादा का इरादा अच्छा था, इसलिए उन्होंने तुम्हारे माता पिता को शेन परिवार में बुलाया। वे दोनों हत्यारे बेतरतीब थे। दादा का उनसे कोई लेना देना नहीं था, वे दुश्मन भी नहीं थे। लेकिन इन सालों में दादा हमेशा अपराध बोध और पछतावे में जीते रहे। उन्हें लगता था कि उन्होंने तुम्हारे माता पिता को मार डाला। वे इससे उबर नहीं पाए, इसलिए उन्होंने तुम पर और ज्यादा मेहरबानी की।
लेकिन दादा का तुम पर प्यार सिर्फ अपराध बोध नहीं था, बल्कि प्यार भी था। इतने सालों से दादा के साथ रहते हुए हमेशा वो सबसे पहले तुम्हारा ही ख्याल रखते हैं। ये दादा की डायरी है। इसमें तुम्हारी सारी आदतें और पसंद नापसंद दर्ज है। छोटी रानी, आज मैंने तुमसे इतना कुछ कहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें दादा को माफ करने के लिए मजबूर कर रहा हूं। मुझे बस लगता है कि दादा भी बहुत बेचारे हैं। आगे से रानी शायद मेरे साथ इतनी करीबी नहीं रह पाएगी, है ना दादा? रानी, दादा, उस वक्त की बात मैं समझ गई हूं। मेरे माता पिता की मौत का तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। तुम भी उनकी तरह पीड़ित हो। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर मेरे माता पिता की आत्माएं कहीं हैं और उन्हें पता चले कि तुमने मेरी इतनी अच्छी देखभाल की, तो वे बहुत खुश होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। रानी, शुक्रिया। दादा, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुमने इतने सालों तक मेरी रक्षा की, मुझे प्यार दिया, मेरा ख्याल रखा। इसलिए मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूं। क्या सरप्राइज? दरअसल, उस रात जिस औरत के साथ तुम्हारा संबंध बना, वह मैं थी। और मैं गर्भवती हूं। तो हम तो पहले ही। रानी, हमारा बच्चा होने वाला है। दादा, यह सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा। यह मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन सरप्राइज है। रानी, पहले तुम मुझसे जो सवाल पूछा करती थी, आज मैं उसका जवाब दे सकता हूं। मैं हमेशा से शादी करना चाहता था, शुरू से लेकर अंत तक, बस तुमसे। दादा, रानी, मेरी बीवी बन जाओ।